जय हिंद, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग सदिश की एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 11 से लगाएंगे। तो पहले देख लेते हैं पहला सवाल क्या है। दर्शाइए कि सदिश इतने और इतने एक दूसरे के संरेख हैं। यदि आप देखें तो पहले वाले सदिश को यहाँ पे आप ए वेक्टर मान लेंगे और बाद वाले सदिश को हम लोग बी वेक्टर मान लेंगे। अगर नहीं दिया गया है तो, अगर दिया जाता है ए वेक्टर तो हम लोग नहीं मानते क्योंकि वो पहले से गिवन था। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना लेट a इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस का 4k, बी वेक्टर बराबर माइनस का 4i प्लस का 6j माइनस का 8k। यदि हम लोग बाद वाले वेक्टर से माइनस का 2 कॉमन कर लेंगे तो वो सेम ऊपर वाला वेक्टर ही बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बी वेक्टर बराबर माइनस का 2 कॉमन करें तो आ जाएगा 2i माइनस का 3j प्लस का 4k, और ये जो वेक्टर है ये पूरा ए वेक्टर है तो माइनस का 2a वेक्टर। मेरे प्यारे दोस्तों, सदिश में दो सदिशों को कैसे संरेख किया जाए ये उसकी कंडीशन है। अगर कहीं पर भी बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर, अब यहाँ पे ये माइनस है, हो सकता है यहाँ पे प्लस आ जाता, तो भी हम लोग संरेख सिद्ध करते हैं बिल्कुल इसी कंडीशन से। बस आपको क्या आना चाहिए कि b बराबर 2a 3a 5a या हाफ कंडीशन से भी आ सकता है, 1/2 कॉमन करने से आ सकता है। अगर इस तरह कहीं पर भी ऐसी कंडीशन आती है तो इसका मतलब है कि जो दोनों सदिश हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं, या कह सकते हैं कि वो दोनों सदिश एक दूसरे के संरेख हैं। अगर इसको हम लोग फिगर से समझें तो कैसी कंडीशन हो रही है, क्योंकि आप मैथ को रटे नहीं, समझें। यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन है, जो ए वेक्टर है वो कुछ ऐसे बना है। अब जरूरी नहीं कि इसकी दिशा हमेशा इधर ही होगी, मैंने समझाने के लिए किया। तो ए वेक्टर मान लेते हैं अगर इधर, तो बी वेक्टर जो उसके माइनस साइन केवल ये बता रहा है कि जो बी है वो ए के अपोजिट डायरेक्शन में, उसके उल्टी डायरेक्शन में। तो ए जो है, बी जो है वो इस तरह होगा। अब आप देखिए तो मैंने ए जो है इतनी छोटी लाइन बनाई है, बी बड़ी एक लाइन बनाई। क्यों? क्योंकि जो बी है वो ए का मल्टीप्लाई है 2 से, मतलब b का जो मापांक है वो दुगना होगा a के मापांक से। तो ऊपर वाली लाइन बड़ी होगी और नीचे वाली कैसी होगी, छोटी होगी। और माइनस डायरेक्शन क्या बता रही है कि ये जो b सदिश है वो a के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। अगर a उधर जा रहा है तो b इधर जा रहा है। तो यही है समांतर या फिर कह सकते हैं संरेख की कंडीशन। कोई भी सवाल आए आपको ऐसे ही सिद्ध करना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखा है। सदिश i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k के दिक् कोसाइन बताने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग दिक् कोसाइन की एक अगली एक्सरसाइज भी पढ़ने वाले हैं। जब हम लोग सदिश चैप्टर को जैसे समाप्त करेंगे, त्रिविमीय ज्यामिति स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे हम लोग दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात की पूरी एक एक्सरसाइज है, वहाँ से डिटेल से समझेंगे। आज ही उसका मेथड क्लियर कराता हूँ। सबसे पहले अगर मान लेते हैं पूरा मेथड इसका, देखिए कैसे क्लियर करना है। माना a1ai प्लस bj प्लस का ck, आपको कोई एक वेक्टर गिवन है। आप इस कंडीशन को समझें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आप इस पॉइंट को समझ लें, दिक् कोसाइन दिक् अनुपात का एक भी सवाल आपसे कभी नहीं छूट सकता। मान लें आप ए वेक्टर को ये है, यहाँ पे जो i j k के मल्टीप्लाई में जो भी संख्याएं लिखी होंगी वो हमेशा कहलाती हैं दिक् अनुपात। तो हम कह सकते हैं जो दिक् अनुपात है वो a b c है। याद रखेंगे i j k के आगे जो भी संख्याएं लिखी होंगी वो हमेशा दिक् अनुपात कहलाएंगी। उसको हम लोग शो करेंगे a b c से। अब आपको दिक् कोसाइन कैसे निकालने, दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन मेरे प्यारे दोस्तों आपको निकालना है। उसको हम लोग शो करेंगे LMN से। दिक् कोसाइन को हम लोग शो करेंगे LMN से। अब L कैसे निकालेंगे, आप a रख देंगे, इसके बाद डिवाइड कर देंगे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से। m निकालने का भी बिल्कुल यही फार्मूला है। ऊपर रख देंगे आप b अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और लास्ट में तीसरा दिक् अनुपात निकालेंगे c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से। तो ये पूरा एक कंडीशन है, और भी इसके फार्मूले हम लोग जब आगे पढ़ेंगे डिटेल से जानेंगे, ठीक है। यदि आपको इतना पता है तो आप दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन के सारे सवाल लगा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखेंगे सवाल हम लोग अपना देखें, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है सवाल में। सवाल है i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेखा के आपको बताने हैं
दिक् अनुपात, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस रेखा की दिक् अनुपात क्या है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इस रेखा की दिक् अनुपात क्या है। इस सदिश के दिक् अनुपात क्या है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, मैं ये बता दे रहा हूँ। आई के आगे क्या लिखा है 1, जे के आगे क्या लिखा है 2, के आगे क्या लिखा है 3, यानी कि इस रेखा की दिक् अनुपात जो है 1, 2, 3 है। अब मुझे बताना है दिक् कोसाइन, तो हम लोग क्या बताएंगे, अगर इसको हम लोग मान लें ए, इसको मान लें बी और इसको मान लें सी, तो मुझे बताना है दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन तो आप क्या कहेंगे, दिक् कोसाइन एल बराबर, पहला हम लोग निकाल लें एल, और कैसे निकालेंगे, फार्मूला है ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एल बराबर हम कह सकते हैं, ए की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त आप देख रहे हैं 1 है, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस बी की जगह आप देख रहे हैं 2 का स्क्वायर, सी की जगह आप देख रहे हैं 3 का स्क्वायर। तो एल बराबर 1 बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, है ना। कैलकुलेशन है, आप बड़े आसानी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तीनों को, तो 1 बाई अंडर रूट 14, 9 1 10, 10 4 14 यानी कि 14। एल की वैल्यू आ गई है, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें और सभी लोग कैलकुलेट करके बताएंगे कि एम की अगली वैल्यू क्या आएगी। सभी लोग कैलकुलेट करके बताएंगे एम की वैल्यू क्या आएगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एम की वैल्यू सभी लोग कैलकुलेट करके बताएंगे। हाँ चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एम की वैल्यू के लिए मेरे प्यारे दोस्तों फार्मूला आप देख रहे हैं बी ऊपर है, एन के लिए सी ऊपर होता है, ठीक है। नीचे सब में वही रहता है। इसके बाद हम लोग एम निकालेंगे। एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दूसरा दिक् अनुपात, एम बराबर होता है बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एम की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, बी की वैल्यू आप देख रहे हैं 2 है, अंडर रूट इसकी पूरी वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 2 बाई अंडर रूट 14। एन की वैल्यू क्या होता है, फार्मूला सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सी की वैल्यू है 3 और नीचे वो आप वही लिख दें अंडर रूट 14। ये आ गया दिक् अनुपात, दिक् कोसाइन से दिक् अनुपात से दिक् कोसाइन, यही मुझे बताना था इस सवाल में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरे दोस्त आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखा के दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन बताने हैं। जब भी आपको दो बिंदु दी जाए तो दो मेथड होते हैं करने के, आप x2 माइनस x1 करके भी फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा जितने हो सके कम फार्मूला बनाएं। देखिए कैसे करेंगे, ए लिखा है, ये बी लिखा है, ए का पॉइंट गिवन है आपको, बी के पॉइंट गिवन है, ठीक है। क्योंकि आप जो भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आज, मैं आपसे कहूँगा कि आप कम से कम फार्मूला बनाइए, आप गणित को सीखें, उसके जड़ तक जाएं। आप फार्मूले बना के कर लोगे, एक दिन भूल जाओगे, फार्मूला सवाल नहीं लगेगा, आप उसके जड़ तक जाएं। कैसे हुआ देखना, कह रहे बिंदु ए और बी को मिलाने वाली ए से बी, मतलब ए से बी आपको डायरेक्शन दे रही है, ए से बी, तो आप सबसे पहले ए से बी निकालें। अब ए बी कैसे निकालेंगे, ए को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 1 लिखा है तो 1 को आई लिख देंगे, 2 लिखा है तो 2 को 2 वाले में जे लगा देना है और लास्ट वाले में के लगा देते हैं। अब बी वाले को क्या लिखेंगे आप, बी वेक्टर बराबर, बी वेक्टर को आप लिखेंगे माइनस का आई माइनस का 2j और ये लिखा हुआ के कैप, ठीक है। 1 2 माइनस 3 कहाँ से आया, सवाल में गिवन है। बी की वैल्यू ये कैसे आई, सवाल में गिवन है। क्या लिखिए -1 -2 1, इसको आप सदिश रूप में कन्वर्ट कर दिए। ए से बी का फार्मूला मेरे प्यारे दोस्त होता है, पूरा आप लिखना है बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, ठीक है। आप अच्छे से पूरा लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे टाइम कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बी की वैल्यू को आप सदिश रूप में कन्वर्ट कर चुके हैं, -i -2j प्लस का k। ए की वैल्यू को रखना है आगे साइन माइनस से आप ब्रैकेट लगा लें, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप। यहाँ से हम कह सकते हैं -i कैप -2j कैप प्लस का k कैप, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस का i माइनस का 2j माइनस माइनस प्लस का 3k, ठीक है। यहाँ से हम अगर इसको सॉल्व करें तो -i -2i -2j -2j -4j
और ये हो गया 4k। फिर से एक बार देख लें, ये आप देख रहे हैं b की वैल्यू है, a की वैल्यू में 1 2 3 था, उसको लिख दिया क्या है सदिश रूप में, और आगे लिखा था माइनस, आप मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जैसे आपने देखा तो ये AB वेक्टर आ गया। अब इस AB वेक्टर के मुझे क्या बताने हैं, दिक् कोसाइन। अभी जो मैंने सवाल बताया था बिल्कुल वही बन गया। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस रेखा के दिक् अनुपात क्या है, इस रेखा के दिक् अनुपात क्या है, इस रेखा के दिक् अनुपात क्या है। हाँ चलिए, -2 -4 और ये 4। अब हमें मुझे बताना है दिक् अनुपात। एक मैं बता रहा हूँ, बाकी आप करिएगा। दिक् अनुपात हो गया, मुझे बताना है दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन देखिए कैसे बताते हैं। दिक् कोसाइन पहला होता है L, फार्मूला भी बताया है, a/√a² + b² + c²। a की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त आप देख रहे हैं -2 अंडर रूट के अंदर a² यानी 2 का वर्ग 4, b 4 का वर्ग 16, c 4 का वर्ग 16। 16 और 16 32, और 32 में आप 4 ऐड कर देंगे 36। तो -2/√36, -2/√36। 36 को जब आप रूट से बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा 6, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो -1/3। तो पहला जो दिक् अनुपात आ रहा है, दिक् कोसाइन आ रहा है -1/3। अब हम लोग लगाते हैं m। सभी लोग m की वैल्यू को कैलकुलेट करके बताएंगे क्या आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो तो बच्चे लेना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम मेरे प्रिय दोस्तों देख रहे हैं, सभी लोग m और n की वैल्यू को जल्दी से बताएंगे कि क्या आएगा। m और n की वैल्यू बताएंगे सभी लोग क्या आएगी। m और n की वैल्यू, ठीक चलिए देखते हैं। पहला अब निकालना है m होता है b/√a² + b² + c²। अभी भी बताया था। तो m बराबर b की वैल्यू आप देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों 4 है, ये वाला a होता है, ये b और ये c। m b की वैल्यू -4, और नीचे आप पूरा निकाल चुके हैं √36, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 6। कैसे आएगा, a b c की वैल्यू रखिए, आप पूरी कैलकुलेट करिए। बार बार क्यों कैलकुलेट करना है, जब एक बार निकाल चुके। तो ये आ गया -2/3। n की वैल्यू आएगी c/√a² + b² + c²। c की वैल्यू आप देख रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों 4 है, और ये है 6। इसको आप डिवाइड करेंगे 2/3। ये कहाँ से आया, अभी आपको मैंने बताया, इसको फॉर्मूला लिखा, a की जगह 4, b की जगह 16, 16 कैसे आया था, b की जगह 4 लिख दिया था, c की जगह 4, इसका वर्ग किया, पूरा सॉल्व करके 6 आ गया। यहाँ तक आ गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 मेरे दोस्त क्या कह रहा है, जरा एक बार पढ़ लें अच्छे से। दर्शाइए कि सदिश आई जे के अक्षों OX, OY और OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। बराबर झुके होने का मतलब है कि जो ये सदिश आपको दिया गया है आई जे के, I + J + K अक्षों से, कौन कौन से अक्ष से, X से, Y से और Z से बराबर झुका हुआ, मतलब बराबर एंगल क्रिएट कर रहा है, बराबर कोण बना रहा है। अगर आप फिगर से इसको समझें, आप जानते हैं Y, X और Z, ये X, Y, Z एक सदिश है आई जे के, वो 3 डायमेंशन में आप मान लीजिए वो लिखा है I + J + K, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या, अब हमें दिखाना है कि जो ये वाला सदिश है ये I के साथ जितना कोण बना रहा है उतना ही Y के साथ और उतना ही Z के साथ क्रिएट कर रहा है। अक्षों से बराबर झुका है, मतलब सभी के साथ बराबर एंगल क्रिएट कर रहा है, बराबर एंगल बराबर कोण बना रहा है। अब कैसे बताओगे इसको, अगर आप ये सिद्ध कर दें कि इस वाले जो सदिश के हैं दिक् कोसाइन बराबर हैं, तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि ये जो वेक्टर है, ये जो सदिश है रेखा x से y से और z से, अक्ष x से y से और z से बराबर झुका है, यानी बराबर एंगल बना रहा है। कब, जब तीनों दिक् कोसाइन बराबर आ जाएंगे। तो पहला दिक् कोसाइन कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात, दिक् अनुपात पहले निकाल लेते हैं। चलिए पहला दिक् अनुपात बताएंगे सभी लोग, क्या आ रहा है 1। दूसरा कमेंट करके बताओगे दूसरा और तीसरा दिक् अनुपात क्या है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे दूसरा और तीसरा दिक् अनुपात क्या है। I + J + K में दिक् अनुपात की वैल्यू क्या है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या है 1, तीनों 1 1 है,
ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे इसको, आप जानते हैं ए कहते हैं इसको, बी और इसको सी कहते हैं। दिक कोसाइन निकालना है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिक कोसाइन का अभी फार्मूला बताया है मेरे प्यारे दोस्तों। एल बराबर फार्मूला होता है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एल बराबर ए की वैल्यू 1 है, अंडर रूट ए की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, बी की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, सी की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 बाई अंडर रूट 3। आप m की वैल्यू निकालेंगे, m की वैल्यू के लिए फार्मूला क्या है, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। m b की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हो 1 है, नीचे आप फिर से यही लिखोगे, यानी सीधे लिख दो 1 बाई अंडर रूट 3। n की वैल्यू क्या आएगी, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम c की वैल्यू 1 निकाल चुके हैं, क्योंकि निकाले कैसे, ये निकल आई है, और अंडर रूट 3। आप देखें तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि L बराबर है m के और m बराबर है n के। तीनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है। इससे ये पता चलता है कि जो ये तीनों, ये जो सदिश है अक्ष x से, y से और z से बराबर एंगल पे झुका हुआ है, बिल्कुल इक्वल एंगल है, सेम एंगल है। ठीक है, तो आप लास्ट में लिख सकते हैं कि ये तीनों जो L M N है दिक अनुपात बराबर हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो सदिश है वो रेखा है अक्ष x से, y से और z से बराबर झुका हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों अब 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या कह रहा है। बिंदुओं P और Q, दो बिंदु हैं, दो बिंदु P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः और बाह्यता विभाजन करने वाले बिंदु R की स्थिति से बनाने। अंतः के लिए क्या फार्मूला है, बाह्यता के लिए क्या फार्मूला है, आपने इसको जरूर सुना होगा हाई स्कूल या फर्स्ट ईयर में जब पढ़ रहे होंगे। तो देखिए क्या फार्मूला है। P की वैल्यू अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। P का आपको पॉइंट गिवन है i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप, और b की q की वैल्यू गिवन है माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस का k कैप। आपको सबसे पहले रेशियो गिवन है 2:1, अनुपात दिया है 2:1, और अंतः विभाजन फर्स्ट कंडीशन है अंतः विभाजन में, अंतः विभाजन में मेरे प्यारे दोस्तों आपको कैसे करना है, मतलब वो अंदर ही बिंदु होगा। इन दोनों रेखाओं को मिलाने पर जो बिंदु हमें पहला लेना है वो कैसे लेना है, अंतः विभाजन, मतलब इस रेखा को जो बिंदु डिवाइड कर रहा है वो अंतः, उस बिंदु के निर्देशांक खुद आपको बताए गए हैं। इसको आप किस सिलेक्ट करेंगे, R सिलेक्ट करेंगे। हमें इस R के पॉइंट बताने हैं कि क्या होंगे, क्या वो सदिश है। तो कैसे बताओगे, फार्मूला आप याद रखना, इसको इस वाले अनुपात को m और इस वाले को अनुपात को n कहते हैं। यदि आप भूल जाएं तो ट्रिक से इसको याद कर लो। कैसे ट्रिक, m का इधर गुणा करा दूं, n का इधर गुणा करा दूं। ठीक है, तो क्या फार्मूला बनेगा, m q और n का गुणा किससे कराओगे, p से, n p, m का गुणा q से, n का गुणा p से, और नीचे जो आपको हमेशा रेशियो ही रखने हैं m प्लस n। अंतः में हमेशा याद रखना ऊपर प्लस चलेगा नीचे भी प्लस चलेगा। जब हम लोग लगाएंगे बाह्यता तो उसके लिए ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस करना है। तो R बराबर m की वैल्यू आप मेरे प्यारे दोस्तों देख रहे हैं सवाल में गिवन है, रेशियो आपको दिया गया 2:1, तो 2 है ये 1 है। तो m की वैल्यू सवाल में गिवन है 2, q की वैल्यू गिवन है -i प्लस j प्लस k, n की वैल्यू गिवन है 1, p की वैल्यू है i प्लस 2j माइनस का k, डिवाइडेड बाय m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1। तो r की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, -2i प्लस का 2j प्लस का 2k, 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही आ जाएगा i प्लस 2j माइनस का k कैप अपॉन 2 + 1 = 3। और बराबर माइनस का 2i प्लस का i, जैसे आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस का i, 2j प्लस का 2j = 4j, 2k माइनस
का k यहाँ से बचेगा k अपॉन में क्या है 3। आप 3 को सबके डिवाइड में अलग अलग लिख दें तो माइनस का 1/3 आई कैप 4/3 जे कैप प्लस का 1/3 के कैप। फिर से एक बार समझते हैं इसको कैसे किया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, p के पॉइंट बना ले लिख देने हैं सदिश, q का सदिश लिख देना है, q का सदिश लिख देना है, दोनों को मिला देना है और ऐसा बताना है पहला वाला पॉइंट जो अंता विभाजित कर रहा है। अंता विभाजन का मतलब है कि उसके बिल्कुल बीच में, अंता मतलब अंदर, तो r एक पॉइंट मान लिया, इधर का रेशियो m लेना है, बाद वाले का रेशियो n लेना है, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई। तो क्या फार्मूला है, m का किससे q से, n का किससे p से, m रेशियो n। ठीक है, m की वैल्यू सवाल में गिवन है 2 रख दिया, q की वैल्यू -i + j + k, n की वैल्यू सवाल में गिवन है 1, p की वैल्यू i + 2j - k। इसमें मल्टीप्लाई कराओगे ये आएगा, इसमें मल्टीप्लाई कराओगे ये आएगा, नीचे m और n की वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करेंगे। -2j में 1k माइनस का i, 2j + 2j 4k, 2k में 1k सब्ट्रैक्ट कर देंगे k। आपको यहाँ पे फिर 3 का सबसे अलग अलग कर देना, बहुत ही आसान है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं बाह्यता विभाजन में। सभी लोग कैलकुलेट करके बताओ बाह्यता विभाजन वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग इसी में बाह्यता विभाजन में। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्या लिखना है, देखिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ इसको, सेकंड पार्ट है, अंता की जगह अब आ जाएगा क्या, बाह्यता विभाजन। बाह्य विभाजन में, तो बाह्य विभाजन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा देना है, बिल्कुल वही फार्मूला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पर क्या है माइनस और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस, ये चेंजमेंट। जैसे आप इतना करेंगे इसके बाद क्या हो जाएगा, m की वैल्यू आप रखेंगे 2, q की वैल्यू सेम वही है, n बस यहाँ पर क्या आएगा माइनस और यहाँ पर भी क्या आएगा, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1, बीच में क्या लगा देना है माइनस। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको, जरा ध्यान से देखिए। बस फार्मूले में क्या था माइनस, अंता में कहेगा बीच में प्लस, बाह्यता में कहेगा तो क्या लगा देना है बीच में माइनस, ऊपर नीचे दोनों जगह। चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 2k। इसके बाद क्या आएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो -i प्लस माइनस का 2j और ये माइनस हो जाएगा प्लस का k। नीचे आप घटाएंगे तो 2 में जब 1 घटाओगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। -2i -i आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, माइनस का 3i, 2j कैंसिल हो गया और 2k प्लस का k इस 3k। तो ये हो गया बाह्यता विभाजन में बिंदु r का सदिश, क्या -3i प्लस का 3k। j कहाँ चला गया, फिर से एक बार देख लो, 2j प्लस का है और ये 2j माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा तो j कैंसिल हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, एक चेंजमेंट और होगा, जो r मैंने इस बार अंदर बना रखा है वो बाहर हो जाएगा ना, तो आप फिगर चाहे बनाओ चाहे ना बनाओ, ये कोई मायने नहीं करता, आप इस तरह ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 16 की तरफ। और जो भी बच्चे इस वीडियो से, मेरी वीडियो से पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से नोट्स बनाएं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे नंबर पाएंगे। चलिए, दो बिंदुओं P और Q आपको मान दिया गया, P का मान दिया गया है। चलिए, P का पॉइंट आपको गिवन है, Q का पॉइंट गिवन है, फिगर बनते जरूर देखें। P की वैल्यू है 2, 3, 4, Q की वैल्यू गिवन है 4, 1, -2। आपको P और Q के दोनों मान गिवन है। फिर आपसे कहा गया है को मिलाने वाली, P और Q को मिला दिया मैंने, को मिलाने वाली सदिश का मध्य बिंदु बताओ। करें इसका जो मिड पॉइंट है, मान लेते वो R है, करें वो पॉइंट बताओ, सदिश क्या है उसको। ठीक है, तो कैसे बताएंगे जरा ध्यान से देखें। पहले आप P को और सदिश बताना है, कैसा रूप बताना है उसका, सदिश रूप बताना है। तो सदिश में कैसे बताओगे आप, सबसे पहले P को आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 2i बस i लगा दो, बीच वाले में j लगा दो, लास्ट वाले में k लगा दो। ये हो गया उसका सदिश रूप, वेक्टर रूप। क्योंकि वेक्टर फॉर्म में क्या वैल्यू है 4i, बीच वाले में j लगाते तो 1 लिखा है तो 1j, 1 लिखा नहीं जाता है, k की जगह क्या लिखा है माइनस का 2k। अब आपको मध्य बिंदु बताना है, मिड पॉइंट बताना है, और मिड पॉइंट में मेरे दोस्तों क्या फार्मूला है,
तो आप यहाँ लिखेंगे ना मध्य बिंदु के निर्देशांक या मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। कैसे? आप P लिख दो, Q लिख दो और दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, मध्य बिंदु का फार्मूला है। याद रखेंगे जब भी आपको 2 सदिश का आपको मिड पॉइंट सदिश बताना है, मध्य बिंदु वाला सदिश बताना है, तो आप दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। R बराबर P की वैल्यू क्या है? 2i प्लस 3j प्लस का 4k। Q की वैल्यू गिवन है 4i प्लस j माइनस 2k डिवाइडेड बाई 2। तो R की वैल्यू 2i प्लस 4i 6i 3j प्लस j इस 4j और 4k और ये हो जाएगा कितना? 2k डिवाइडेड बाई 2। सबसे आप देख रहे हैं ऊपर से 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लें या डिवाइड में अलग अलग कर सकते हैं जैसे आप कॉमन। तो 3i प्लस 2j प्लस 2k। हाँ, तो यहाँ से आ गए और ये हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? 3i प्लस 2j और प्लस का 2k, 2i प्लस 2j प्लस का 3k। यहाँ तक आ रहा है सबको समझ में? एक बार फिर से समझ लेते हैं। P का पॉइंट गिवन है, Q का पॉइंट गिवन है, कह रहे मध्य बिंदु बताओ, तो P को सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करा है, 2 3 4 में ijk लगा दिया है, Q वाले में भी ijk लगा देना है। मध्य बिंदु के लिए फार्मूला है P प्लस Q वेक्टर बाई 2, तो आप दोनों को जोड़ देंगे, P की वैल्यू Q की वैल्यू 2i प्लस 4i 6i 3j प्लस 4j है j प्लस 4k में 2k सब्ट्रैक्ट 2k, ऊपर से 2 कॉमन करेंगे, क्या बचेगा? 3 2 और यहाँ पर हाँ कॉमन जब किया तो यहाँ 1 बचेगा। बिल्कुल जैसे आपने 2 कॉमन किया था, 3 2 और यहाँ से 1 बचेगा, ये आंसर में यहाँ 1 आ जाएगा। मिस्टेक हो रही थी, चलिए बच गई है ना, कितना आ गया? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है। 17 में देखिए, दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी जिनकी स्थिति इतने और इतने हैं एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष। समकोण त्रिभुज, एक की समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। आप एक फिगर बना सकते हैं लेकिन वो करेक्ट फिगर नहीं होगा, है ना। मैं बता रहा हूँ फिर से, जो मैं फिगर बना रहा हूँ वो करेक्ट फिगर नहीं हो सकता है, हो भी सकता है। तो एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। बस आपको इससे क्या होगा कि आसान हो जाएगा सवाल को सॉल्व करना। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। ए की वैल्यू गिवन है कि जिनके स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश आपको दिया गया वेक्टर फॉर्म में, स्मॉल ए वेक्टर गिवन है 3i माइनस 4j माइनस 4k। बी की वैल्यू गिवन है, सवाल में खुद दी गई है, सवाल में वैल्यू 2i माइनस j प्लस का k, और सी की वैल्यू भी गिवन है। चलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। अब आपको बताना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ध्यान दीजिए शीर्ष का है उसने। तो कैसे हम लोग करेंगे? सबसे पहले आपको इस पूरा वेक्टर पता होना चाहिए कि ए बी वेक्टर क्या है, और ए बी वेक्टर कैसे पता करेंगे आप? तो ए बी वेक्टर को आप लिखोगे बी माइनस ए, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति, आप पूरा लिखेंगे इस पूरा भाषा। कैसे? बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो ए बी बराबर, आप बी की वैल्यू रखें। बी की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त सवाल में दी है 2i माइनस जे प्लस का k, माइनस ए वेक्टर की वैल्यू सवाल में गिवन है 3i माइनस 4j और माइनस का 4k। अब क्या करेंगे? माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो बी ए बी वेक्टर बराबर 2i माइनस जे प्लस के। माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 3i माइनस माइनस प्लस का 4j और माइनस माइनस प्लस का 4k। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी की वेक्टर की वैल्यू 2i में जब आप एक 3i जैसे माइनस का i सॉल्व करेंगे इसको, प्लस का 3j और 4k प्लस माइनस 3k, तो आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो k। हमें इसका तुरंत मापांक ले लेना है। यहीं पर मापांक आपको मैं सिखा चुका हूँ। 1 माइनस 1 का स्क्वायर, j के आगे लिखा है 3 का स्क्वायर, k के आगे लिखा है 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, टोटल सॉल्व करेंगे 11। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने ए बी में एक काम किया, अब हम लोग काम करेंगे ए सी में। बिल्कुल सेम काम यहीं पर ए सी पे चलेगा। तो ए, हाँ क्या फार्मूला बन जाएगा? सी माइनस ए।
सी की वैल्यू क्या गिवन है सवाल में, i माइनस 3j माइनस का 5k, और ए की वैल्यू गिवन है सवाल में 3i माइनस का 4j माइनस का 4k। जब आप माइनस के साथ इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, माइनस i माइनस 3j माइनस का 5k और माइनस का 3i माइनस माइनस प्लस का 4j माइनस माइनस प्लस का 4k। अब इसको सॉल्व करें तो माइनस का 2i माइनस का और माइनस 3 प्लस 4 प्लस का j बचेगा, माइनस 5 प्लस का माइनस 5 प्लस का 4 माइनस k बचेगा। इसका आप मॉडुलस ले लें, मॉडुलस लेंगे तो माइनस 2 का वर्ग में डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, माइनस 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 माइनस 1 का वर्ग 1। आप इसमें वर्ग करके पूरा लिखिएगा, अच्छे से आ जाएगा। तो रूट 6 आ गया। अब हम लोग काम करेंगे बिल्कुल ये BC में, आप BC लिख दो या C भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग सेम काम करेंगे, यहाँ पे BC कैलकुलेट करेंगे इस तरह। तो BC कैसे कैलकुलेट करेंगे, C माइनस B। C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू सवाल में मेरे दोस्त दी गई है i माइनस 3j माइनस 5k, माइनस B की वैल्यू सवाल में गिवन है 2i माइनस j प्लस का k। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 3j माइनस का 5k माइनस का 2i माइनस माइनस प्लस का j और प्लस माइनस माइनस का k। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, माइनस प्लस का i माइनस का 2i, तो यहाँ से सॉल्व हो गया माइनस का i, माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2j माइनस 5 माइनस माइनस 6k। आप यहाँ से देख रहे हैं ये BC आ चुका है। तो BC का मॉडुलस क्या आएगा, माइनस 1 का वर्ग 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये रूट 41 आ रहा है। क्या ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है? कैसे पता करेंगे आप मेरे दोस्तों, आप जानते हो समकोण त्रिभुज जैसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हो कंडीशन होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। अगर ये इसको फॉलो कर रहा है तो समझ जाओ राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये कैसे पता करेंगे, कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, ठीक है। आप देखो रूट 11 रूट 6 रूट 41 में कौन सबसे बड़ा है, रूट 41। इसे पता चलता है ये कर्ण है, और बाकी दोनों में आप किसी को भी लंब और किसी को भी आधार मान सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम लोग देखें कि मॉडुलस ऑफ BC का जो स्क्वायर है, क्या वो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, किसके स्क्वायर के अंडर है, मॉडुलस ऑफ AB के स्क्वायर के प्लस और मॉडुलस ऑफ AC के स्क्वायर के, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? कई सवाल में मिस्टेक हो गई है, एक बार चेक कर लेते हैं। B की वैल्यू आपको गिवन है 2i माइनस 3j, A की वैल्यू गिवन है, जब आपने इसको सॉल्व किया माइनस प्लस माइनस, हाँ यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हो गई, 4k और ये 1k हो जाएगा कितना, 5k, बिल्कुल 5k। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर करेंगे, एक मिस्टेक हो गई थी, तो ये हो जाएगा 25। ये टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो 9×35 हो जाएगा जी, बिल्कुल ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने गलती की थी। चलिए बहुत बढ़िया, 4k प्लस k कितना हो जाएगा, 5k हो जाएगा, जो हम लोगों ने मिस्टेक करके। तो आप देखें तो यहाँ पे BC का मान है रूट 41 का स्क्वायर, AB का मान अगर देखें तो आप अंडर रूट 35 का स्क्वायर, प्लस BC का मान अगर देखें आप रूट 6 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल 41, स्क्वायर से रूट कैंसिल 35, स्क्वायर से रूट कैंसिल 6, 41 बराबर 41। इससे पता चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो दिए गए शीर्ष हैं एक समकोण त्रिभुज की रचना कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल एक कंडीशन फॉलो हो रही है, और ये कंडीशन फॉलो हो रही है यानी कौन सी, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। ये तभी संभव है जब वो दिया गया जो त्रिभुज है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो आज की वीडियो में मेरे दोस्तों मैंने यहाँ तक आपको बताया है, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं।
सबसे पहले आप कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर डायरेक्ट अगर इसका मॉड निकाल लेते तो क्या नहीं हो सकता था। मेरे प्यारे दोस्तों, ये त्रिभुज के भुजाओं के निर्देशांक आपको नहीं दिए, भुजाओं के स्थिति सदिश नहीं दिए, ये साइड के नहीं दिए गए, आप उसके पॉइंट के दिए गए, जो शीर्ष है उसके पॉइंट के निर्देशांक। तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे उस पूरे रेखा का बनाया है, त्रिभुज की भुजा का स्थिति शीर्ष निकाला है। तो त्रिभुज की भुजा सबसे पहले आपने ए बी पता की। ए बी कैसे पता करोगे, बी माइनस ए से। तो बी की वैल्यू सवाल में गिवन है, ए की वैल्यू उसको सॉल्व करेंगे, यहाँ तक आ जाएगा, उसका मापांक निकाल लेंगे। ए बी में काम किया, फिर आपको ए सी में करना है। ए सी कैसे निकालोगे, सी माइनस ए, सी की वैल्यू लिख देना, ए की वैल्यू सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। इसके बाद आप बी सी निकालेंगे, सी माइनस बी से, उसको सॉल्व किया, मॉडल्स निकाल लिया। हमें सिद्ध करना है राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपने क्या किया, बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए, सिद्ध हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल है। क्योंकि एक कंडीशन होती है, यहाँ पे लिखा है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आज की वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों इतने कुछ सवाल बच रहे हैं, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, गुड नाइट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।